डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और कैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे और उस अपने जो जे फ्रेम बनाएंगे हम लोग स्विंग के लिए ही प्रोग्राम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इक्लिप्स आईडी का यूज करेंगे और वहाँ से जाकर हम लोग एक फ्रेम क्रिएट करेंगे और उस फ्रेम में एक साइन अप फॉर्म बनाएंगे जिसमें हमारा एक फर्स्ट नेम के लिए होगा, एक लास्ट नेम के लिए होगा और एक बटन होगा और उस बटन के क्लिक इवेंट पर हमें एक्शन परफॉर्म करना है कि वो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाए और जो भी वैल्यू हम वहाँ पर इंटर करें या फिर प्रोवाइड करें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो डेटा हमारा जाकर क्या होना चाहिए, हमारे डेटाबेस के जो टेबल हैं उसमें स्टोर हो जाना चाहिए। ये काम आज हम लोग को करना है। तो आप सभी लोग जैम सर्वर इंस्टॉल कर लिए हैं? पैनल ओपन करने पे कोई एरर तो नहीं ना शो कर रहा है? बाकी लोग जैम सर्वर इंस्टॉल कर लिए हैं और माई एसक्यूएल का कनेक्टर? और किसी को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम, जैम सर्वर में कोई एरर, या फिर सभी लोगों का सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है? इक्लिप्स आईडी तो इंस्टॉल ही होगा सबके सिस्टम पे? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेस का यूज कर रहे हैं। टूल्स कौन सा यूज करेंगे, पीएचपी माई एडमिन कर ले रहे हैं क्योंकि वहां से जाके हम लोग जीयूआई के थ्रू, क्योंकि कल हमने आपको ये भी दिखाया था कि कैसे आप कमांड के थ्रू आप डेटाबेस टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उस टेबल में कैसे वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं, कैसे उसको अपडेट कर व्यू करा सकते हैं। तो ये सारा हम लोग काम कमांड के थ्रू कल की क्लास में देखा था कि हम लोग एक टेबल क्रिएट कर रहे थे और उस टेबल में हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा को इंटर करा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वहीं पे डेटा हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे और वो जाके हमारा डेटाबेस में स्टोर हो जाए। बट यहाँ पर अब ऐसा नहीं, यहाँ पे हम लोग एक साइन अप फॉर्म बनाएंगे और वहाँ पे रन टाइम पर हम लोग डेटा प्रोवाइड करेंगे और वो जाके हमारा क्या होगा, डेटाबेस में स्टोर होगा। तो उसके लिए हम लोग सर्वर कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि सर्वर तो हमारे पास एक लोकल के लिए है, तो लोकल के लिए हम लोग जैम सर्वर का यूज कर रहे हैं, अपने ही सिस्टम को जैम सर्वर इंस्टॉल करके एक लोकल सर्वर बना रहे हैं और उसमें पीएचपी माई एडमिन ऑलरेडी है तो हमको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप जैम सर्वर इंस्टॉल करेंगे वो आपके उसी के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। हमें स्टेप क्या क्या करने हैं, तो देखिए क्रिएट अ प्रोजेक्ट, सबसे पहले हम लोगों को इक्लिप्स में जाकर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना आपको पहले से ही पता है कि कैसे हम लोग इक्लिप्स में जाके प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ जे फ्रेम, हम लोगों को उसके बाद क्या करना है, एक फ्रेम क्रिएट करना है। तो अभी तक हम लोग फ्रेम कैसे क्रिएट कर रहे थे, हम लोग उसके लिए कमांड लिखते थे, एक क्लास क्रिएट करते थे, उसमें इंपोर्ट कराते थे, फिर उसके अंदर जाके जे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट एफ इक्वल न्यू जे फ्रेम का कंस्ट्रक्टर, ऐसे हम लोग जाके क्या करते थे, एक जे फ्रेम क्रिएट कर रहे थे। बट यहाँ पर हम लोग कमांड के थ्रू ना करके जीयूआई के थ्रू करेंगे। ठीक है, एंड डिजाइन अ साइन अप फॉर्म, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक साइन अप फॉर्म डिजाइन करेंगे, जैसे कि कल हमने आपको एक साइन अप फॉर्म दिखाया था, वही साइन अप फॉर्म हम लोग यहाँ पर डिजाइन करेंगे। ये है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग साइन अप फॉर्म बनाएंगे। देखिए तो एक फ्रेम है
तो फ्रेम आपको कमांड के थ्रू भी पता है कैसे बनता है। और अगर इस फ्रेम के अंदर आपको ये देखिए, ये क्या है, ये एक लेबल है जहां पे हम लोग क्या लिखे हैं, साइन अप फॉर्म। फिर ये भी एक लेबल है, फर्स्ट नेम। ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। ये क्या है, लेबल है। ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। और ये क्या है, बटन है। तो आपको ये एक जीयूआई के थ्रू एक साइन अप फॉर्म डिजाइन करना है, और कमांड के थ्रू भी हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अ जे फ्रेम क्रिएट करेंगे एंड डिजाइन अ साइन अप फॉर्म, और एक साइन अप फॉर्म अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर लीजिएगा। तो हम बस इस दो पे बताएंगे, और आप चाहें तो इसी को बेस बना के आप इसमें और सारे डेटा आप इंटर करा लीजिएगा। जैसे फील्ड बना लीजिएगा, जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, पहले इतने का बना के हम लोग चेक कर लेते हैं। और अगर आप इस पे और करना चाहते हैं तो आप इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम आप ऐड करके एक अच्छा सा साइन अप फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट और डेटाबेस एंड टेबल इन पीएचपी माई एडमिन। फिर हम लोग को क्या करना होगा, एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, और क्या करना होगा, एक टेबल क्रिएट करना होगा। कहाँ पर, पीएचपी माई एडमिन में जाकर, जो हम लोग टूल्स यूज कर रहे हैं। तो हम लोग पीएचपी माई एडमिन पे जाएंगे और वहां पर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और उस डेटाबेस के अंदर क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है। उसके बाद गो टू साइन अप फॉर्म एंड परफॉर्म एक्शन फॉर क्लिक द सबमिट बटन। और उसके बाद क्या करना होगा, हम लोगों को जो साइन अप बट फॉर्म हम लोग बनाएंगे, उसके बटन पे क्लिक करने पे एक एक्शन परफॉर्म होगा। तो हम लोग उस बटन के क्लिक करने पे कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है। अगला है राइट अ जावा कोड इन साइन अप फॉर्म। फिर हम लोग वहां पर एक्शन परफॉर्म में अपना कोड लिख देंगे। बाकी कोड तो जैसे ही आप वहां पर साइन अप फॉर्म डिजाइन करेंगे टूल्स के थ्रू, बाकी कोडिंग वो कर देगा। अभी आप देखिएगा कितना इजी है, फिर आपको लगेगा कि ये ज्यादा इजी है। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, माई एसक्यूएल का कनेक्टर। तो कल हमने आपको बताया था कि कैसे हम लोग माई एसक्यूएल का कनेक्टर डाउनलोड करेंगे, और फिर उस माई एसक्यूएल कनेक्टर को क्या करेंगे हम, आप जिस भी लोकेशन पे रखना चाहें आप उस लोकेशन पे आप उसको रख सकते हैं, उसके कनेक्टर को। ठीक है। हम यहाँ पर इसको अपने जेआरई के अंदर ही, लाइब्रेरी के अंदर डाल दिए ताकि गलती से डिलीट ना हो, क्योंकि डाउनलोड वगैरह में अक्सर हम डिलीट कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, फिर वो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो हम क्या किए हैं, बेसिकली यहाँ पे करना ये है कि जब भी आप बिल्ड पाथ करेंगे, यानी अब जब आप उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपको पूरा पूरा प्रॉपर पाथ देना होगा कि आपने उस कनेक्टर को कहाँ पर रखा है। आप जिस भी लोकेशन पे रखें, वहां से आप उसके पाथ को सेलेक्ट कर लेंगे, वहां से वो क्या करेगा, अपने प्रोजेक्ट में उसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हम इसको यहां पर रखें, इसलिए हमने आपको यहां पर अपना पाथ बता दिया है कि हम सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल जावा के अंदर जेआरई है, उसके अंदर लाइब्रेरी है, उसके अंदर ई एक्सटी नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमने अपने माई एसक्यूएल कनेक्टर को रख दिया है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप है बिल्ड पाथ। हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इस पाथ को क्या करेंगे, बिल्ड कर देंगे, उसको वहां पे उसको अपने प्रोग्राम में उस पाथ को बता देंगे। उसके बाद क्या है, इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर फाइल, तो वही चीज हो गया, इंपोर्ट कर लेंगे। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सेव फाइल एंड रन। और फाइनली हम लोग अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करा देंगे। ठीक है। तो उससे रिलेटेड चीजें यहां पर है कि हमें इस स्टेप में क्या क्या चीजें करनी है। तो क्या करना है, फॉर नेम मेथड का यूज करना है। क्लास का है, क्लास का देखिएगा यहाँ दो क्लास लिखा, एक कैपिटल में सी है और एक स्मॉल में सी है। तो ये आपका यहाँ पे कीवर्ड हो जा रहा है, और ये आपका एक क्लास हो जा रहा है। लिखा है लोड द ड्राइवर फॉर, लोड द ड्राइवर द फॉर नेम मेथड। फॉर नेम क्या है, मेथड है किसका, क्लास का। मेथड ऑफ क्लास, क्लास इज यूज टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू डायनेमिकली लोड द ड्राइवर क्लास। हाँ, हम यहाँ माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर यही चीज वहां पर लिखेंगे, नहीं तो प्रोग्राम हमारा रन नहीं करेगा। तो ये क्लास हो गया, और डॉट लगा के देखिए उसके मेथड को यूज कर रहा है। फिर है डिफाइन द कनेक्शन। फिर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। तो कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर क्या है, ड्राइवर मैनेजर क्लास।
तो ड्राइवर मैनेजर क्लास का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ये कर क्या रहा है, ड्राइवर मैनेजर क्लास एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ड्राइवर। यूजर और ड्राइवर के बीच में क्या कर रहा है, ड्राइवर मैनेजर क्लास एक इंटरफेस प्रोवाइड कर, इंटरफेस का काम कर, ठीक है। यानी ये ट्रैक करेगा कि ड्राइवर आर अवेलेबल, ड्राइवर अवेलेबल है कि नहीं, और हैंडल करेगा क्या, इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा, और उसके अकॉर्डिंग ये हमें क्या करेगा, एप्रोप्रिएट ड्राइवर को चेक करेगा कि क्या वो ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं है, और वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है कि नहीं। ये काम हमारा करता है कौन, ड्राइवर मैनेजर, जो कि यूजर और ड्राइवर के बीच में इंटरफेस, यानी इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ड्राइवर्स। उसी का एक मेथड है यहाँ पर, गेट कनेक्शन। ड्राइवर मैनेजर क्लास का एक मेथड है गेट कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन मेथड में देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रिंग जिसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, उसका पूरा पाथ दे रहे हैं, JDBC कॉलन माई एसक्यूएल, फिर कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब हम जैन सर्वर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर लोकल होस्ट है ये। और फिर कॉलन 3306, 3306 क्या है यहाँ पर, इसका पोर्ट नंबर है माई एसक्यूएल का। और फिर ऑब्लिक है, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ से चेंज है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये है आपका डेटाबेस का नाम। यानी आप अपने डेटाबेस का जो भी नाम रखे होंगे वही नाम आपको एज इट इज यहाँ पर रखना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रिंग एक पूरा कंप्लीट है, फिर डॉट है, फिर क्या है रूट, रूट उसका आईडी है, और पासवर्ड, अगर आपका आपने पासवर्ड में कोई चेंजेस नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होगा, तो आप यहाँ से रूट भी ना लिखिएगा, आप इसको हटा दीजिए। और अगर आप चेंज किए हैं तो आप जो भी पासवर्ड रखे हैं माई का वो पासवर्ड आप यहाँ पर उसको प्रोवाइड करिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेब्लिश द कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, माई एसक्यूएल का यूआरएल पूरा पूरा दे रहा है, यूजर नेम हो गया, और क्या हो गया, पासवर्ड हो गया। यानी ये पूरा उसका यूआरएल पाथ हो गया, फिर क्या, यूजर नेम और पासवर्ड। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट अ स्टेटमेंट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो कल हम लोग स्टेटमेंट का यूज कर रहे थे, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिकली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। आप कल की क्लास का देख सकते हैं, कल हम लोग यहाँ पर किए थे इंसर्ट टेबल, तो यहाँ पर देखिए तो स्टेटमेंट क्लास का यूज कर रहे थे, देखिए। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहीं पर डेटा दे दे रहे थे, देखिए। कल हम लोगों ने दो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, एक गौरव और इनका ये क्या था, क्या क्या था, डिपार्टमेंट था और सैलरी थी। तो ये नाम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, सैलरी होगा। और एक दूसरा रिकॉर्ड था हमारा, उनका नाम हो गया और डिपार्टमेंट हो गया और सैलरी। तो देखिए यहीं पे स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। तो जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टेटमेंट इज एन इंटरफेस, it provides some method through which we can submit SQL query to the database. It will be implemented by driver implementation provider create statement, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसके साथ क्या यूज कर रहे हैं, क्रिएट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। मेथड ऑन कनेक्शन ऑब्जेक्ट विल रिटर्न स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां से ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, देखिए इसका। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी जब ये क्या कर रहा है, स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक क्वेरी लिख रहे हैं, और उस क्वेरी को क्या कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, देखिए STMT, इस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, उस क्वेरी को
एग्जीक्यूट करा रहे हैं, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का यूज करके उस क्वेरी को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करा रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, स्टेटमेंट की जगह पर यूज करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, स्टेटमेंट में और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हो गया, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी, यानी वो क्या कर रहा है, नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करा रहा है। और अगर हम लोग बात प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की करें तो इट इज यूज टू एग्जीक्यूट पैरामीटराइज्ड या डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, यानी हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज कब करेंगे, जब पैरामीटराइज क्वेरी हो या फिर डायनेमिक। तो देखिए रन टाइम पे हम लोग वैल्यू इंटर करेंगे, फर्स्ट नेम डाल रहा है और लास्ट नेम डाला और बटन पे क्लिक कर, तो यहां पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो और डिफरेंस क्या है इन दोनों में, स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। दूसरा है, अगर हम लोग बात स्टेटमेंट की करें तो इट इज प्रीफर्ड व्हेन अ पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी इज टू बी एग्जीक्यूट ओनली वंस, यानी इसका यूज हम लोग को जब एक बार करना हो तो वहां पर हम लोग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और अगर हम लोग बात करें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का, तो ये क्या करेगा, इट इज प्रीफर्ड व्हेन अ पर्टिकुलर क्वेरी इज टू बी एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम, यानी अलग अलग यूजर बार बार अगर न्यू अलग अलग वैल्यूज वहां पे इंटर कर रहा है, ठीक है, डायनेमिकली, तो वहां पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करिएगा। और यहाँ पर जहाँ पे वैल्यू हम लोग दे रहे हैं वहां पर अभी आप देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ये पहले का एक बना हुआ है। देखिए स्टेटमेंट क्वेरी वही लिख रहे हैं, देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और फिर उसमें जो भी टेबल में हमारा रिकॉर्ड फील्ड है वो नाम और फिर वैल्यूज। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या यूज किए हैं स्टेटमेंट में, इंसर्ट इनटू, देखिए यहाँ पर भी इंसर्ट इनटू, फिर क्या है वैल्यूज यहाँ पर भी है, और यहाँ पर क्या है, उस डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं और यहाँ पर वैल्यू ना देके क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं कि यानी जब ये रन होगा तो वहां पर जो भी वैल्यूज इसको प्रोवाइड की जाएगी वो वैल्यू वहां पर स्टोर करना है। क्लियर है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, स्टेटमेंट की जगह पे आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट द क्वेरी, फिर हम लोग उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये इतना काम हमें करना है, इस साइन अप फॉर्म को क्रिएट करके, जेडी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके, वैल्यू एंटर करा के डेटाबेस में स्टोर कराने का पूरा पूरा ये काम है। तो अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, या फिर कोई क्वेरी हो तो फिर हम लोग शुरू करते हैं बनाना। एनी क्वेरी, आप लोग कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओके, एक सेकेंड, आते हैं वापस यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा कि साथ में ही, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि साथ में ही करते चलिएगा, ताकि अगर आपका कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, सबसे पहला काम तो आप लोग इंस्टॉल कर लिए होंगे, तो हम पहले वापस आते हैं और जेम सर्वर को एक बार ऑन करें। सर्वर हमारा कहाँ है, सी ड्राइव में,
जैम नाम का एक फोल्डर क्रिएट हुआ होगा, और उसमें आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक कंट्रोल मिलेगा। आप इस पर डबल क्लिक करिएगा, इसका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। या आप चाहें तो इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं डेस्कटॉप पे, जैसे हमारा बना हुआ है। आप चाहें तो इस तरह का बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैम सर्वर का शॉर्टकट है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, अपाचे को स्टार्ट कर दें और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर। ठीक है, देखिए ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे 3306 इसका पोर्ट नंबर दिखा रहा है। और अगर आप बाय डिफॉल्ट आप देख रहे होंगे तो हो सकता हो कि अपाचे का 80 दिखा रहा हो। आप देख लीजिएगा, पोर्ट नंबर वगैरह जो होगा वही डालना रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से भी PHP माई एडमिन पे जा सकते हैं। आप यहाँ से एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधे PHP माई एडमिन पे लेके चला जाएगा। ठीक है, अभी मेरे में एरर आएगा क्योंकि पोर्ट नंबर वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे एक बुक मार्क कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा PHP माई एडमिन ओपन हो गया। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं और हम लोग यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, go to Eclipse, create a project, go to file menu and then select new and then select Java project। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है जावा प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट के लिए आप जो भी एग्जांपल बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बना लीजिए। तो बैच प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बैच 3 JDBC एग्जाम्पल। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दिए बैच 3 JDBC एग्जाम्पल। तो अभी आप देखिएगा तो यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में अभी इस नाम से कोई भी प्रोजेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे बैच 1 है, बैच 3 एग्जाम्पल है, चेक एग्जाम्पल है, डेटाबेस एग्जाम्पल है, डेमो है। यहाँ पर इस नाम से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखिए और यहाँ से क्या कर दीजिए, नेक्स्ट कर सकते हैं, और या तो आप डायरेक्ट यहाँ से फिनिश कर सकते हैं। क्लियर है, तो देखिए एक यहाँ पर आपको क्या मिल गया, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आपको यहाँ पर बैच 3 JDBC एग्जाम्पल मिल। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विजिबल नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से विंडो में जाइएगा और यहाँ से शो व्यू में जाइएगा, और शो व्यू में आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर लिए, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं बैच 3 JDBC एग्जाम्पल के नाम से। यहाँ पर आप अब क्या करिए, देन एक्सपेंड, इस यहाँ पर क्लिक करिए। ये देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करिए, अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर से एंड देन सेलेक्ट SRC। देखिए तो यहाँ पे SRC बन के आया। आप इस SRC को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर क्या करिए, एंड राइट क्लिक ऑन SRC, राइट क्लिक करिए माउस से। ठीक है, देन क्लिक न्यू, न्यू पे जाइए एंड देन सेलेक्ट अदर। क्योंकि हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, GUI के थ्रू स्विंग में हम लोग को जे फ्रेम क्रिएट करना है, तो इसलिए हम क्लास वगैरह नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर अदर पे जा रहे हैं, और आप यहाँ पे अदर पे आइए और आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेलेक्ट अ विजार्ड। और सेलेक्ट अ विजार्ड में आप देखिए कि क्या आपको यहाँ पर विंडो बिल्डर मिल रहा है। जो लोग अभी अपना इक्लिप्स आईडी ओपन किए हैं वो एक बार चेक कर लें कि क्या उन्हें विंडो बिल्डर यहाँ पे विजिबल है।
विंडो बिल्डर मिल रहा है? यहां पर आप इसको ऐसे स्क्रॉल करके चेक कर लीजिए कि क्या यहां पर विंडो बिल्डर का ऑप्शन आपको यहां पे मिल रहा है, ये फोल्डर मिल रहा है। और प्लीज रिप्लाई भी करिए ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोगों में से कोई प्रैक्टिकल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा हो, कोई ना कर रहा हो, तो फिर मैं बताते चला जाऊं। और अगर कोई कर रहा है तो कम से कम उसको पता तो होना चाहिए कि हाँ अगर विंडो बिल्डर नहीं है तो फिर वो आएगा कैसे। नहीं मिल रहा है ना? ठीक है। और कोई? ठीक है। अब अगर आपको ये वाला ऑप्शन यहां पर नहीं विजिबल है, यानी मिल नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? यानी इफ विंडो बिल्डर ऑप्शन नॉट शो, देन फर्स्ट डाउनलोड विंडो बिल्डर। फिर आपको क्या करना होगा? विंडो बिल्डर को डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? वापस जाना होगा और गो टू हेल्प मेनू। आप यहां से इसको कैंसिल करिए और यहां पर आइए हेल्प मेनू में। हेल्प मेनू में आइए एंड क्लिक इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। यहाँ पर देखिए कहीं पे है ऑप्शन, देखिए यहाँ पर है इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। आप इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे क्लिक करिए तो आपको ऐसे एक विंडो मिले, किस नाम से? इंस्टॉल के नाम से, और लेवल सॉफ्टवेयर, इस तरह से आपको एक विंडो मिले। अब यहां पर आप वर्क विथ, यहां पर आप अपने क्या कर लीजिए, जो इक्लिप्स अभी आप यूज कर रहे हैं उसके वर्जन को सेलेक्ट कर लीजिए। आप जो भी अभी यूज कर रहे हैं ये वाला, जैसे आपका ये इक्लिप्स ओपन है, इसको हटा, जैसे ये इक्लिप्स है, ये देखिए कहाँ ये, तो यहाँ पे देखिए इक्लिप्स जावा 2019-06 करके है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, हेल्प में जाइए, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे जाइए और वर्क विथ में आप अपना यहाँ पर देखिए ये हमारा है, दिखा रहा है 2019-06 HTTP डाउनलोड इक्लिप्स डॉट ओ आर जी रिलीज। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। हाँ, अब इसके लिए नेट चाहिए होगा क्योंकि आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, आप इसमें से ढूंढिए कि क्या कहीं जनरल पर्पस टूल करके है। तो यहां पर देखिए तो एक ऑप्शन मिल रहा है जनरल पर्पस टूल। तो आप यहां पर क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए किसको? जनरल पर्पस टूल को। तो हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर दें। अब यहाँ पे जैसे ही टिक किए यहाँ पे देखिए कितने आइटम सेलेक्ट हो गए। अभी आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए 36 आइटम सेलेक्टेड। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, चेक द स्विंग डिजाइनर टू ऑल। यहाँ पर आप यहाँ पे चेक कर दीजिए और यहाँ पर एक्सपेंड कर लीजिए या फिर यहाँ से हटा दीजिए। अगर आप यहाँ से कर देंगे तो सारे को ले रहा है, आप इसको क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने के बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ आइए और इसमें ढूंढिए कि कहीं पे स्विंग डिजाइनर लिखा है। कोई स्विंग डिजाइनर नाम का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, ढूंढ लीजिए इसमें। ये देखिए अल्फाबेटिकली चल रहा है, MNOP देख लीजिए, ये ABCD ऐसे सीक्वेंस में है। तो एस हमको कहाँ मिलेगा? नीचे की तरफ मिलेगा। हम लोग नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं स्विंग डिजाइनर। ये देखिए स्विंग डिजाइनर मिला, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और तो कहीं नहीं ना है स्विंग डिजाइनर। कहाँ से है? हम लोग जनरल पर्पस टूल में गए और फिर चेक किए और यहाँ पर हम लोग क्या किए, स्विंग डिजाइनर, स्विंग डिजाइनर, और तो कहीं स्विंग नहीं ना है। नहीं, ठीक है, हम इसको सेलेक्ट किए और क्या किए, यहां से नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, आप जब यहां से सर नेक्स्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ गौरव। सर मेरा 2109 वर्जन है तो उसमें स्विंग डिजाइनर नहीं है बट नीचे विंडो बिल्डर स्विंग डिजाइनर, वो सेलेक्ट कर लो।
मतलब आपको यहाँ पर जब हम लोग जाके प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो विंडो बिल्डर मिल रहा है? नहीं सर, विंडो बिल्डर नहीं मिल रहा है। जैसे आपने बताया मैं वैसे गया जनरल पर्पस टूल में, मेरे में 49 आइटम्स आ रहे हैं। स्विंग हाँ। डिज़ाइनर अलग से नहीं है, बट विंडो बिल्डर स्विंग डिज़ाइनर एक हाँ, उसमें तो है। आप उसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को काम स्विंग पे ही करना है। हम देखो ये जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं ये स्विंग का ही है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो स्विंग पे हम लोग जब स्विंग को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे तो उससे रिलेटेड जीयूआई उसके टूल्स है वो हमें प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप लेटेस्ट वर्जन किए होंगे तो हो सकता है वो ऑलरेडी हो उसमें, क्योंकि ये पुराना वर्जन है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हेल्प में जाके और इसको इंस्टॉल करना होगा, उससे रिलेटेड चीजें। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्विंग डिजाइनर डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे इसको चेक कर देंगे और यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट करते जाइए, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी है इसलिए हम यहाँ पे ये देखिए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक्सेप्ट करते हुए इसको फिनिश कर देंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा पूरा पूरा उसको इंस्टॉल करने में, तो यहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्लियर है? तो हम यहां से कैंसिल कर दे रहे हैं। और जब ये कंप्लीटली इंस्टॉल कर लेगा तो ये आपसे बोलेगा रीस्टार्ट करने के लिए, तो आप क्या कर दीजिएगा, रीस्टार्ट कर लीजिएगा इक्लिप्स को। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लोगों का ये स्टेप हो गया कि कैसे हम लोग जाके विंडो बिल्डर को करेंगे। अगर विंडो बिल्डर हमारे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो हेल्प में जाएंगे और क्या करेंगे, न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और वहां पर जनरल पर्पस टूल पे जाएंगे और वहां से स्विंग डिजाइनर को सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, और वहां से क्लिक क्लिक करके नेक्स्ट करके वेट करेंगे तब तक जब तक कि प्रॉपरली हमारा पूरा पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, वो इक्लिप्स रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, आप इक्लिप्स को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ से कैंसिल कर, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। आप चाहे तो स्टेप भी नोट कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर विंडो बिल्डर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, कहाँ पर, एसआरसी, हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम क्या था, बैच 3 जेडीवीसी एग्जाम्पल को एक्सपेंड करिए, एसआरसी को सेलेक्ट करिए, देखिए सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट, राइट क्लिक, न्यू, अदर। और अदर में अगर आपको यहाँ पर सेलेक्ट अ विजार्ड विंडो में आपको यहाँ विंडो बिल्डर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो विंडो बिल्डर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जाएंगे हेल्प में, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, यहाँ पे अपने वर्जन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं दे रहा तो आप अपना वर्जन यहाँ टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे, आप उसको करेंगे और फिर यहाँ पर वेट करेंगे। आपको यहाँ पे मेनू मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाएंगे, जनरल पर्पस टूल को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे ढूंढेंगे कि स्विंग से रिलेटेड क्या कोई है, उसको चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको फाइनली इंस्टॉल करेंगे और कंप्लीट होने के बाद इसको रीस्टार्ट कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस हो गया क्या, विंडो बिल्डर अगर नहीं है तो करने का, अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस चलते हैं, हमारे सिस्टम पे प्रॉपरली विंडो बिल्डर इंस्टॉल हो गया। हम लोग अगेन चलते हैं, गो टू प्रोजेक्ट, सेलेक्ट एसआरसी एंड देन क्लिक राइट माउस बटन एंड देन सेलेक्ट न्यू, अदर, अदर पे विंडो बिल्डर, ठीक है, एंड देन सेलेक्ट स्विंग डिजाइनर। स्विंग डिजाइनर को एक्सपेंड करिए तो आपको देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है जे फ्रेम, तो जे फ्रेम को सेलेक्ट करिए, यहाँ से क्या करिए, नेक्स्ट करिए। और आप अपना यहाँ पे पैकेज वगैरह नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे हम अपने यहाँ पर उसका नाम दे रहे हैं, जिस नाम से हम लोग क्या करेंगे, जे फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डेमो जेडीबीसी। ठीक है, और आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस ना करिए, आप यहाँ पे सीधे सीधे जैसे हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे आप देखिएगा इस नाम से आपको एक डिजाइनर यहाँ पर जे फ्रेम बन के मिल जाएगा। देखिए हम लोग कहीं कोडिंग नहीं की अभी तक, अभी तक हम लोग कुछ भी कोडिंग नहीं किया, हम यहाँ पे बटन पे फिनिश बटन पे क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए डेमो जेडीबीसी डॉट जावा नाम से आपको एक फाइल मिल गई। तो आपको देखना है कि ये है कहाँ पे बना, कहाँ,
तो आप अपने प्रोजेक्ट पे जाइए, ढूंढ लीजिए प्रोजेक्ट किस नाम से है, बैच 3 JDBC एग्जाम्पल, एक्सपेंड करिए, यहाँ पे SRC में जाइए। तो SRC में आप देख पा रहे हैं डिफॉल्ट पैकेज में अंदर, क्योंकि हमने कोई पैकेज तो क्रिएट नहीं किया, तो डिफॉल्ट पैकेज वो बना लिया। तो यहाँ पर देखिए, तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, किस नाम से है, जो अभी हम लोग नाम वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, डेमो JDBC, और डॉट जावा वो लगा दिया, यानी ये हमारा देखिए, ये अपने आप सारा कोडिंग है, इतना कोडिंग बन के आ गया। अब इसमें बहुत सारी उससे रिलेटेड देखिए, जे फ्रेम है, पैनल है, बॉर्डर है, एम्पटी बॉर्डर है, सब कुछ आ गया। फिर ये देखिए एक्सटेंड कर रहा है जे फ्रेम को, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग पहले से पढ़ लिए हैं। फिर देखिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट, फिर ये क्वेरी वगैरह कर रहा है यहाँ पे, फिर रन मेथड को ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक, ये सब कुछ करके हमें दे दिया। कल हम लोगों ने यहाँ पे देखा था सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम, तो आप यहाँ पे जैसे फ्रेम को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा, आपको कंट्रोल C वाला काम नहीं करना हो। तो देखिए ये इसकी कोडिंग हो, आप जरा देख ले तो फ्रेम बना कहाँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक क्या है सोर्स है और दूसरा क्या है डिजाइन है। तो सोर्स में आपको क्या दिखेगा, कोड दिखेगा, और आप डिजाइन पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए आपका डिजाइन यहाँ पे बन के आ गया है। ये देखिए हम लोग एक फ्रेम बना लिए, कोई कोडिंग नहीं की, जे स्विंग में गए, स्विंग डिजाइनर में जाके स्विंग को सेलेक्ट किए, जे फ्रेम को सेलेक्ट कर लिए, वो ऑटोमेटिकली जे फ्रेम बना दिया, उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी कोडिंग भी कर दिया। अब आप इसमें जो काम करेंगे उसकी कोडिंग अपने आप वो करता रहे। हम लोग को इस कोडिंग में बेसिकली ध्यान क्या देना होगा, जो हम लोग क्लिक बटन पे इवेंट परफॉर्म करें, बाकी कोडिंग ये कर देगा। ठीक, तो देख लीजिए डिजाइन बन के आ गया, कितना इजी है, उसके लिए इतना सारा कोडिंग करना पड़ता हम लोग। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर है? ओके, हम लोग को यही डिजाइन करना है इसी टाइप का। तो देखिए इसमें एक लेवल है साइन अप फॉर्म के लिए, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम, दो चेक सॉरी टेक्स्ट बॉक्स है और एक बटन है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको टूल्स मिल गया और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज मिल गई। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर देखिए लेबल है, आप इस लेबल पे डबल क्लिक करिए और यहाँ पर लेके आइए। तो अभी देखिए ये इस तरह से दिखा रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको एब्सोल्यूट कर, तो अब यहाँ पर देखिए, तो जे लेबल है, हमें एक लेबल चाहिए था क्या, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन अप फॉर्म। तो यहाँ पर जे लेवल पे डबल क्लिक करिए और यहाँ पर जहां पर भी आपको रखना है देखिए, वो उतने गुड़े उतने अपना डायमेंशन वगैरह कर रहा है, हम यहीं पे रख देते, यहाँ पे इसको छोड़। अब देखिए जैसे आप इसको सेलेक्ट किए, इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज आए। इस वेरिएबल का नाम क्या है, ये एक लेबल है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर दिखा रहा है, उसका बाउंड्स दिखा रहा है, क्लास दिखा रहा है, ये किस क्लास का है। तो देखिए स्विंग जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट लेबल, ये पूरा देखिए एक, अब देखिए बेस क्लास, फिर कंपोनेंट क्लास, फिर कंटेनर क्लास, फिर जे कंपोनेंट क्लास, फिर उसका ये क्लास है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट क्लास है, तो ये हो गया, वो हो गया कंपोनेंट, फिर कंटेनर, फिर जे कंपोनेंट, फिर जे लेवल का नंबर आता है, ये पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, तो आप हम लोग यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे लिखा है न्यू लेबल, यहाँ तो आप यहाँ आइए, अभी हम इसको सेलेक्ट किए हैं, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज हट गई, अब ये पूरे पैनल की प्रॉपर्टीज बता रहा है, ये जो पैनल बना है। ठीक है, आप इसकी साइज भी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं।
देखिए, आप अपने फ्रेम की साइज छोटा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, जैसा चाहिए। जैसे हम लोग वहां पे साइज देते थे ना, ये क्या हुआ, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने फ्रेम की साइज यहां पर सेट कर सकते हैं। ये लग रहा है कुछ ज्यादा ही बड़ा हो। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये हो गया। अब हमारा लेवल हमको थोड़ा सा और इधर चाहिए, तो देखिए यहाँ पे जब इस तरह से फोर, देखिए चारों तरफ का एरो बन रहा है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पर क्या, देखिए क्या लिखा है, साइन अप फॉर्म, ये लिखना है। तो आप कुछ ना करिए, आप इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पर जब आप जिसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए अभी हमने क्या किया, फ्रेम को सेलेक्ट किया है, तो फ्रेम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ गई। ठीक, आप कोई टाइटल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे हम लोग वहां पर लिख रहे थे। यहाँ पर उससे रिलेटेड देखिए चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, देखिए एग्जिट ऑन क्लोज, यानी आप जब इसको करिए तो क्लोज हो जाए, इनेबल है, फॉर बैकग्राउंड, आप यहाँ से जाके इसकी प्रॉपर्टीज पूरा पूरा अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें इस लेवल का नाम चेंज करना है। तो इस लेवल का नाम या तो हम लोग जब इसको यहाँ पर ऐड किए हैं तब कर लें, या फिर अगर हम बाद में करना चाहते हैं तो देखिए ये सेलेक्ट है, तो ये वेरिएबल आई भी न्यू लेवल सेलेक्ट है, यहाँ पर इसका नाम है न्यू लेवल, आप यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दीजिए। क्या नाम है, साइन अप फॉर्म। ठीक है, और यहाँ से एंटर कर, तो ये देखिए अब इसकी साइज छोटी हो रही है, तो वहां पे जाके हम लोग को कोडिंग करना पड़ता है। इसकी साइज आप अपने अकॉर्डिंग यही सेट कर लीजिए, और बड़ा चाहिए तो और बड़ा कर लीजिए। ठीक है, जैसे चाहिए आप, यहाँ पर सेंटर चाहिए तो टॉप पे चाहिए कि सेंटर पे चाहिए कि बॉटम पर चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका, आपको फॉन्ट नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं हमें ये फॉन्ट नहीं चाहिए, हमें कोई दूसरा फॉन्ट चाहिए, तो देखिए सेलेक्ट, और हम फॉन्ट पे आए, यहाँ पर क्लिक करिए, ये देखिए पूरा पूरा फॉन्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे, जैसा चाहिए, बोल्ड चाहिए बोल्ड ले लीजिए, साइज बड़ी चाहिए आप साइज बड़ी ले लीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए इस पे अप्लाई हो, रिकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं हम लोग, और भी इसमें देखिए बहुत सारे टूल टिप लगा सकते हैं कि आप यहाँ पे लेके जाएं तो ये कोई टूल टिप भी शो करे। ठीक है, बैकग्राउंड हो गया, फॉन्ट हो गया, आप अगर कलर वगैरह यहाँ पे करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका नाम इस तरह से हो गया, आपको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, आप दूसरा कलर कर लीजिए, तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी कोडिंग वहां पे हो रही है, ये अच्छा ही नहीं, तो हम लोग उसको डार्क ग्रे कर, ये हो। अब जरा वापस चलते हैं, देख लेते हैं क्या सोर्स में इसकी कोडिंग बनती जा रही है। तो देखिए, देखिए अभी आपने क्या किया, यहाँ पर एक लेवल क्रिएट किया, इतना काम किया, सबकी कोडिंग हो गई। एक जे लेबल देख लीजिए, वही सिंटैक्स है, जे लेबल वन, उसका ऑब्जेक्ट, फिर न्यू जे लेबल वन, आप यहाँ पर जो भी
मैसेज दे रहा है, जैसे हम लोग वहां पर लेबल क्रिएट कर रहे थे वैसे यहाँ भी हो रहा है। फिर जे लेबल 1 डॉट सेट फोरग्राउंड कलर हो गया, फिर क्या उसका फॉन्ट हो गया, फिर सेट बॉन्ड्स हो गया, और फिर क्या किए, इसको हम अपने कंटेंट पैन में ऐड कर, वहां पे हम लोग यहाँ पे फ्रेम के साथ एक पैनल भी ऐड है, तो वही काम कर रहे हैं, बट वहां कमांड के थ्रू कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग जीयूआई मिल गया, हम लोग जीयूआई के थ्रू कर रहे हैं, तो काम थोड़ा सा आसान है। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा। अब क्या हमें बनाना है, अब देखिए हमें दो लेबल और चाहिए, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा लेबल, यहाँ पर कंपोनेंट, यहाँ पर देखिए लेबल मिल गया, तो इस लेबल को ले आते हैं, डबल क्लिक कर लिए, और जहां पर सेट करना है वहीं पे इसको, अब देखिए यहीं पे हाईलाइट हो रहा है, आप चाहें तो यहाँ पर भी नाम चेंज कर सकते हैं, FIRST फर्स्ट, ठीक है, देखिए ऐसे, ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब इसकी साइज अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। अब हमें लग रहा है कि हमें इसका थोड़ा सा कलर वगैरह बदलना है, इसका हमें फॉन्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे फॉन्ट पे आइए, और यहाँ पर देखिए डॉट्स बने हैं, आप इसे क्लिक कर, फॉन्ट चूज कर लीजिए, हमें टाइम न्यू रोमन चाहिए, बोल्ड चाहिए, अगर 15 चाहिए कर लीजिए, तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पर सेंटर में चाहिए, जैसे चाहिए आप उस हिसाब से टॉप पे सेंटर आप इसी अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक लेबल हमें और चाहिए, एक और लेबल, हाँ यहाँ पर एक काम हम लोग और कर सकते हैं, ये है, इसको हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं और कॉपी पेस्ट क्या हो रहा है, तो देखिए कॉपी पेस्ट भी हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हम अब दूसरा नहीं करना चाहते, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, तो आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी दबाइए, और आपको जहां चाहिए आप यहाँ पे फिर से क्लिक करिए और कंट्रोल वी कर दीजिए, और आप इसको अब उसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे ये दे रहा है उससे रिलेटेड कि आप इसको ऐसे उसके पूरा पूरा एक साथ करना चाहते हैं, या फिर आगे पीछे जहाँ पे चाहिए, आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ चाह रहा हूँ देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब आपको अगर इसका नाम चेंज करना है, आप यहाँ आइए और टेक्स्ट को क्या कर दीजिए, ये फर्स्ट नेम था, इसको लास्ट नेम कर, ठीक, तो यहाँ पर इसका नाम बदल दीजिए, लास्ट नेम कर दीजिए, एंटर की प्रेस कर दीजिए, और उसको टॉप पे ना करके सेंटर कर दीजिए, देखिए सेम। अब ये सेम फॉन्ट भी हो गया, देखिए अब उस तरह जाके हमें फॉन्ट वगैरह बदलने की जरूरत नहीं है, हम एक को उठाए, और अगर उसी फॉन्ट में हमको सब रखना है तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जितनी बार आप पेस्ट करेंगे उतनी बार पेस्ट हो जाएगा। अभी हम कॉपी किए थे और पेस्ट करना चाहते हैं, तो देखिए पेस्ट हो गया, फिर हम चाहते हैं पेस्ट, तो देखिए फिर पेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया, ये डिजाइन यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो देखिए इसमें कहीं टेक्स्ट बॉक्स है, जी ये पेन हो गया, वो स्क्रॉल हो गया, ये क्या है, ये टेबल, लेयर, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ चला गया भाई, स्ट्रक्चर कंपोनेंट, देखिए यहाँ पे ये है, जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, तो हम लोग इस पे डबल क्लिक करते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हैं। देखिए देखिए ये पूरा पूरा आपको कहाँ से चाह रहा है, देखिए पूरी लाइनिंग के साथ दे रहा है, तो यहाँ पर सेट कर लेते हैं, इसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक और पेस्ट करते हैं,
और इसको भी हमें ऐसे चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जे बटन, डबल क्लिक, और यहाँ पर बटन को कहाँ पे सेट कर दें, यहाँ पर सेट कर देते हैं। और बटन पे हमें क्या करना था, साइन अप। तो यहाँ पर हम लोग बटन पे लिख देते हैं साइन अप, SI। कहाँ पे लिख दिए, तो देखिए इसका नाम बदल गया, साइन अप हो गया। इसका क्या कर देते हैं हम, फॉन्ट वगैरह थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉन्ट कहीं दिख रहा है, ये देखिए फॉन्ट। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको भी टाइम न्यू रोमन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं टीम को। और भी अगर आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ से ढूंढिए, और जो भी चेंजेस करना है आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमें किस टाइप का चाहिए, यस। और मन कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, हट गया। और अगर हमें इसका कलर चेंज करना हो, इनपुटी बॉर्डर वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड, ये किसका बैकग्राउंड बदल दिया है, पेन का बैकग्राउंड ये है, ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रेम को ना सेलेक्ट कर, ये जो ये पैनल है उसको सेलेक्ट किया है। देखिए कंटेंट पैन, और इसका कलर हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये बन गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेरी? और भी इसकी प्रॉपर्टीज है, आप जाके चेक करिएगा, बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बॉर्डर इम्पटी है, आपको बॉर्डर चाहिए तो आप जिस टाइप का चाहिए, लाइन का चाहिए, आप उस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पर बॉर्डर बनाइएगा, देखिए ये बॉर्डर बन गया ऐसे, ये देखिए। फिर नहीं चाहिए, बॉर्डर चेंज करना है, तो आप यहाँ से, ये था, अब कंपाउंड बॉर्डर करके देख लेते हैं। तो ये इस तरह से बॉर्डर बन गया। फिर क्या करते हैं, बॉर्डर का टाइप लाइन बॉर्डर कर देते हैं इधर। ये देखिए लाइन पूरा बॉर्डर का बन गया। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है, जैसा चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेरी? फिर हम लोग आगे बढ़ें और इसको सेव कर देते हैं। और ये तो डिजाइन है, अब आप जितना काम किए उसका सोर्स कोड देख लीजिए। ये देखिए, एक आप साइन अप के लिए बनाए थे, ये पूरा हो गया। फिर आपने एक फर्स्ट नेम के लिए बनाया है, तो ये देखिए जे लेबल क्रिएट किए हैं, फर्स्ट नेम। और फिर उसका आप क्या किए हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट सेट किए हैं, फिर उसका फॉन्ट सेट किए हैं, फिर बैक सेट बॉन्ड चलाए हैं, और उसको क्या कर दिए हैं, अपने कंटेंट पैन में ऐड कर दिए। इतना काम जैसे हम लोग वहाँ पे करते थे मैनुअल। फिर आप लास्ट नेम के लिए इतना सारा काम किए हैं, लास्ट लेवल के लिए लेवल क्रिएट किए हैं, फिर उसका फॉन्ट सेट किए हैं, बॉर्डर सेट किए हैं, सेट बॉन्ड सेट किए हैं, सॉरी बॉर्डर नहीं, बॉर्डर तो हम लोग पूरे पैनल का किए हैं। और फिर यहाँ पर क्या किए हैं, उसको ऐड कर दिए। ठीक, इतना काम करने के बाद अब आप टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किए हैं। तो देखिए टेक्स्ट फील्ड है, जे टेक्स्ट फील्ड, फिर उसका सेट बॉन्ड्स, फिर उसको ऐड कर दिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर दूसरा है टेक्स्ट फील्ड, फिर यहाँ पे बटन। जितना काम किए आप
उससे रिलेटेड सारी कोडिंग हो गई। और देखिए उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर दी थी, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से आप सोर्स पे जाएंगे, यहाँ से डिजाइन पे, ठीक है। यहाँ तक का तो काम हम लोग का कंप्लीट हो गया, एज इट इज हम लोग बनाए, देख लीजिए कोई अंतर नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वापस चलते हैं हम लोग। यहाँ तक का तो डिजाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को करना क्या है, पहले तो हम लोग आए वापस PHP माई एडमिन पे, और यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर लें। और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसमें एक टेबल क्रिएट कर लें, और वो फील्ड रख लें जो फील्ड हमारे यहाँ पर है, जैसे फर्स्ट नेम के लिए है, लास्ट नेम के लिए है। तो दो फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर जब डेटा हम इंटर करेंगे तो वो डेटा जाके हमारा टेबल में क्या होगा, सेव हो जाए। तो PHP माई एडमिन कैसे ओपन होगा आपको पता है। आप जेम सर्वर को ओपन करिएगा, और यहाँ से कहाँ गया, कंट्रोल पैनल में, यहाँ से आप माई एडमिन, यहाँ पे एडमिन पे क्लिक कर देंगे तो लेके चला जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर लिखिएगा लोकल होस्ट कॉलन, जो पोर्ट नंबर होगा वो, ऑब्लिक PHP माई एडमिन स्लैश कर देंगे, तब भी ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आइए, एक नया डेटाबेस बनाइए। देखिए डेटाबेस क्रिएट करने की बात कर रहा है, तो डेटाबेस हम क्रिएट कर रहा है। हाँ, एक क्रिएट है क्या बैस 3 नाम से, इसी को कर दे क्या, इसमें स्ट्रक्चर, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से कर देते हैं। बैस 3, उस बैस 3 को डेटाबेस में है, हम लोग कोई भी टेबल नहीं है, ठीक है। हम लोगों को टेबल खुद से क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम एक नया डेटाबेस बना लेते हैं, किस नाम से, बैच 3, सॉरी बैच 3 JDBC एग्जाम्पल के। हाँ, यहाँ पर जो नाम आप देंगे वही नाम आपको वहां पर भी देना रहेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रिएट कर दिए। यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल का नाम क्या होगा, चलिए EMP1 ही रख देते हैं। फील्ड तो हमारे पास 4 तो है नहीं, 2 ही फील्ड है, 2 यहाँ पर 2 किए और यहाँ पर 2 कर। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें नेम देना है। तो हमारा पिछला वाला किस पे था, एक सेकेंड, इसकी नहीं था, साइन अप डेटाबेस था, और इसमें 2 टेबल था। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, F नेम था, L नेम था, ठीक है। वापस आते हैं, EMP1, और यहाँ पर 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, F नेम, और यहाँ कर देते हैं L नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए इसका कर देते हैं वैर कैर, और इसका भी कर देते हैं वैर कैर 255 कर देते हैं, 255 कैरेक्टर कर देते हैं लेंथ, और उसको कर देते हैं सेव। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डेटाबेस है बैस 3 JDBC एग्जाम्पल, यही था ना, हाँ। इस नाम से क्या हुआ, इसके अंदर, इस डेटाबेस के अंदर हम लोग एक टेबल क्रिएट कर दिए, EMP1। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, आप यहाँ से इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि इसमें 2 फील्ड है, F नेम है और L नेम है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो वैर कैर ना करके आप उसको
टेक्स्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोगों का ये टेबल बन गया, ये काम कंप्लीट हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम डेटाबेस क्रिएट करने में और टेबल क्रिएट करने में? ठीक है, दो यहाँ पे हो गए, एफ नेम और एल नेम। क्लियर है? अब हम लोग वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, और हमें करना क्या है। हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन व्यू कर लिए, बना लिए, क्रिएट कर लिए, और PHP माई एडमिन में जाके हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लिए, टेबल क्रिएट कर लिए, और क्या कर लिए, फील्ड का नाम कर लिए, उसकी लेंथ दे दिए। अब हम लोग उसको सेव किए, और अगेन हम लोग इक्लिप्स आईडी में आते हैं और डबल क्लिक करते हैं क्या, बटन पे, ये साइन अप बटन पे हम डबल क्लिक करते हैं और चलते हैं इसकी कोडिंग पर, और इसकी कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक कर रहे हैं, तो ये देखिए डायरेक्ट ये हमको कहाँ पे मूव करा दिया, देखिए एक्शन, एक्शन लिस्नर हुआ, ये पूरा कर दिया। यहाँ पर एक्शन परफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को अपनी कोडिंग कर दी, यानी एक्शन क्या परफॉर्म करना है। बाकी देखिए सारा काम वो रेडी कर दिया। बटन पे क्लिक किए तो देखिए BTN न्यू बटन उसका नाम था, देख लीजिए। यहाँ पर आइए, इसको सेलेक्ट करिए, तो देखिए इस वेरिएबल का क्या नाम था, BTN न्यू बटन। आप इसको सेलेक्ट करिए तो इसका क्या नाम था, LB फर्स्ट नेम, इसका देख लीजिए, LB लास्ट नेम, इसका देख लीजिए, टेक्स्ट फील्ड, इसका देख लीजिए, टेक्स्ट फील्ड अंडरस्कोर 1, इसका देख लीजिए। तो LBL न्यू लेवल, यानी हर एक का अपना एक यहाँ पर नाम भी है। ठीक, हम लोग वापस चलते हैं सोर्स पे, और यहाँ पर एक्शन परफॉर्म में अब हम लोग को क्या करना है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक्शन परफॉर्म में हम लोग यहाँ पर क्या कर लें, सबसे पहला काम क्या था हमारा, ये ड्राइव को। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, उसके लिए क्लास का C कैपिटल था, क्लास डॉट फॉर नेम, ये मेथड, ठीक है, फॉर नेम, और नेम में एज इट इज हम लोग उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये कॉपी, और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, क्या एरर है, एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रख लेते हैं, TRY, ठीक है, ओपन कर लिए, और इसके बाद हम क्लोज कर लेते हैं। तो ट्राई होगा तो उसका कैच भी होगा, तो यहीं पे कैच भी बना लेते हैं, CATCH, और इसका ब्लॉक ओपन करते हैं, और इसके ब्लॉक को क्लोज कर देते हैं। तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, और ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। और स्केच में हम लोग डाल देते हैं एक्सेप्शन का, EXCEPTION, एक्सेप्शन का कर देते हैं क्या, लिख देते हैं, ठीक है। और क्या, डुप्लीकेट पैरामीटर, कहीं पे मिल रहा है उसको, देखिए यहाँ पे लिख रहा है डुप्लीकेट पैरामीटर तो हम इसका नाम बदल के E1 कर देते हैं। तो देखिए एरर हमारा यहाँ से रिमूव, ठीक है, इसको सेव कर। तो अभी हम लोग क्या किए, क्लास डॉट फॉर नेम ड्राइवर के लिए यूज कर लिए, और उसके बाद हम लोग अब कनेक्शन के लिए बनाते हैं। तो कनेक्शन के लिए क्लास है
कनेक्शन, कनेक्शन का हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सी इक्वल क्या, ड्राइवर मैनेजर, यही है ना कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर। इसी को पूरा पूरा कॉपी कर लेते हैं, वहीं पे चेंज कर देते हैं। तो कनेक्शन का, कनेक्शन का कौन हो गया, चाहे सी ले लीजिए, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और ये तो प्रॉपर हमारा होगा ही होगा 3506 तक। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटाबेस का नाम, तो हमारा डेटाबेस किस नाम से है, ये है बैच 3 JDBC एग्जाम्पल। यहाँ पर लिख देते हैं BATCH 3 बैच 3 एग्जाम्पल, नहीं बैच 3 JDBC एग्जाम्पल, स्मॉल में है, बैच 3 JDBC एग्जाम्पल, बैच 3 JDBC एग्जाम्पल, ये हमारा हो गया डेटाबेस का नाम। अब पासवर्ड हमारा क्या है, ब्लैंक है, तो हम इसको हटा दें। ठीक है, अब ड्राइवर मैनेजर से रिलेटेड क्या कह रहा है, इंपोर्ट करा लीजिए। देखिए इंपोर्ट करने के लिए दे रहा है, तो इंपोर्ट कर देंगे तो अब ये रिजॉल्व। ठीक है, और ड्राइवर मैनेजर के लिए क्या कह रहा है, इसके लिए भी कोई क्लास कह रहा है, इंपोर्ट ड्राइवर मैनेजर, इसको भी कर लीजिए, सेव कर लेते हैं। देखिए जितना हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सब काम हो रहा है, ये देखिए सब यहाँ पर इंपोर्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कनेक्शन क्रिएट कर लिए, फाइल का नाम हो गया। अब हम लोग वहां पे क्या लिए थे, दो फील्ड लिए थे, तो दो फील्ड से डेटा चाहिए, यानी यहाँ पर जब हम लोग कोई वैल्यू इंटर कराएंगे इसमें और इसमें, तो क्या करना होगा, इसको कहीं ना कहीं होल्ड करना होगा। तो इन दोनों का नाम क्या है, एक तो हमारा टेक्स्ट फील्ड है और दूसरा है टेक्स्ट फील्ड _1। ठीक है, आते हैं, कहाँ चले गए ये, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, दो स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग एक हम ले लेते हैं नेम के लिए, और क्या, वहां पे उसका नाम क्या था फील्ड का, वो ये कहाँ आ गया? यहाँ पर इसका नाम था, देखिए दोनों फील्ड की, फील्ड का जो वेरिएबल का नाम था, कहाँ चला गया, ये क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा है, नेम कहाँ चला गया भाई, कुछ तब क्या है क्या, सोच तो है सारा, यहाँ पर देखिए सब बना है, तो वहां पे शो क्यों नहीं कर रहा है, इसको क्या हो, समस्या क्या आ गई, अरे डिजाइन कहाँ चला गया, डेमो JDBC यही तो है। एक काम करते हैं, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, सेव चेंज, सेव, ठीक है, एक बार अगेन हम इसको ओपन कर लेते हैं, नहीं आएगा तो फिर से बहुत मेहनत करना पड़ेगी। देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है इक्लिप्स, कौन सा था डेमो, यही तो था, आ जाओ भाई,
इसको क्या हो गया? अभी तो अच्छा खासा दिख रहा था। सर वो एक्शन परफॉर्म की कोड की वजह से तो नहीं है? नहीं नहीं, कोड तो लिखना ही है हम लोगों को। क्या हमें लग रहा है कोई चीज प्रेस हो गया क्या? देखिए ये हमारा हो गया टेक्स्ट फील्ड वन, यानी फर्स्ट नेम से जो डेटा हमारा होगा उसको गेट करने के लिए और इस वेरिएबल में स्टोर स्टोर करा लेंगे। ऐसे ही हम एक और वेरिएबल लास्ट नेम के लिए बना लेते हैं, इसको कर देते हैं एल नेम। ठीक है, एल नेम। और यहां से भी वो गेट करेगा, बट यहां पर देखिए तो उस टेक्स्ट फील्ड का नाम अलग था। क्या था? टेक्स्ट फील्ड, यहां पर अंडर स्कोर वन था। आप देख सकते हैं, मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। आगे देखिए, इसको हम सेलेक्ट किए हैं, इसका नाम क्या है? टेक्स्ट फील्ड अंडर स्कोर वन। इसका क्या था? टेक्स्ट फील्ड। ठीक है। अब हम लोग क्या किए? हम लोग डिजाइन कर लिए अपना, ड्राइवर कर लिए, कनेक्शन बना लिए, और उसमें जो भी वैल्यू हम लोग इंटर करेंगे उसको क्या कर लिए? एक वेरिएबल में स्टोर करा लिए। यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करेंगे और अपनी क्वेरी लिखेंगे। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिखिए। प्रिपेयर्ड, STATEMENT, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का हम यहाँ पे ले लेते हैं PS इक्वल कनेक्शन। कनेक्शन का यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट CON, कॉन डॉट, यहाँ पे एक और मेथड होता है प्रिपेयर, प्रिपेयर स्टेटमेंट। ये मेथड है PARE, सॉरी PA नहीं होगा ना, PRE, PARE, ये देखिए ये प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब ये क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एसक्यूएल दे दीजिए। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है स्ट्रिंग टाइप का एसक्यूएल, तो चलिए कर देते हैं। स्ट्रिंग बना लिए, कहाँ चला गया? और यहाँ पर इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट के लिए क्वेरी इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या था? यहाँ पर टेबल का नाम होगा, आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर डेटाबेस का नाम है और यहाँ पर टेबल का नाम है। तो टेबल का नाम है EMP1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं EMP1। EMP1 टेबल में क्या कर दो भाई? दो फील्ड है हमारे। अब फील्ड का नाम भी यहाँ पर वो डालेंगे जो आप यहाँ पर लिखे हैं, F नेम और L नेम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं F नेम, ठीक है, और क्या, कॉमा L नेम। ठीक, और वैल्यूज क्या करो? VALUES। वैल्यूज हमको कैसे देना है? डायनेमिकली देना है। तो हम लोग यहाँ पर कह दिए, दो ही फील्ड है, पहले के लिए क्वेश्चन मार्क, कॉमा दूसरे के लिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये हमारा क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, और फाइनली यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? इंपोर्ट कराएगा क्या कुछ? कोई एरर दिखा रहा है? इंपोर्ट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इंपोर्ट करा देते हैं। हो गया, देखिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ तक तो हो गया। अब इस स्टेटमेंट के थ्रू वैल्यू हमें सेट करना है। तो इसका ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर अब सेट करना है? सेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे, और हमें सेट करना है वहां पर टेबल में करना है। तो इसका जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट हो गया वो PS क्या डॉट, एक मेथड है यहाँ पर सेट स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग,
देखिए यहाँ पे दे रहा है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, यहाँ पे पूरा पूरा लिख रहा है इंट पैरामीटर इंडेक्स, यानी यहाँ पे इंटीजर टाइप का इंडेक्स देना है कि वहां पे वो पहले नंबर पे है कि दूसरे नंबर पे, और फिर क्या देना है, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर देना है। ठीक है, तो वहां पर अगर हम लोग बात फर्स्ट नेम की करें तो फर्स्ट नेम हमारा पहले पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हम 1 कर देते हैं और कॉमा कर देते हैं, 1 किए और क्या, कॉमा किए, किसके लिए, नेम के लिए। तो नेम यहाँ पर जो टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू हम डाल रहे हैं वो किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, एफ नेम में। तो यहाँ पर कर दीजिए एफ नेम, यानी ये एफ नेम वाली वैल्यू वहां पर टेबल में पहला जो इंडेक्स है उस पोजीशन पे क्या करेगा, फर्स्ट नेम को रखना है, और इसी को एज इट इज हम कॉपी कर लेते हैं दूसरे के लिए। ठीक है, वहां पर हम 2 कर देते हैं इंडेक्स, और यहाँ पर एफ नेम है, यहाँ पर कर देते हैं एल नेम, यानी दूसरे वाले पे क्या करना है, एल नेम, यानी जो दूसरे वाले टेक्स्ट फील्ड में आप वैल्यू डालेंगे उसको टेबल के दूसरे वाले इंडेक्स में डाल देना। ठीक, सेव कर लिए। अब क्या करना होगा, हमें इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना। तो एग्जीक्यूट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट, वहां पर हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी के लिए क्या लिखते थे, एग्जीक्यूट अपडेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट कराने में हम लोग यूज किए हैं। तो वहां पर देखिए किसका स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। देखिए यही तो है एग्जीक्यूट अपडेट। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं उस मेथड का नाम है एग्जीक्यूट अपडेट। क्या कर दो, उसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक, और फिर क्या, एक मैसेज दिखा दो, जे ओ पी टी आई ओ एन, जे ऑप्शन पेन का यूज कर रहे हैं, पेन ओ ओ पी टी आई ओ एन पी ए एन, ठीक तो है। डॉट क्या था, सो था ना, एस एच ओ डब्ल्यू, सो मैसेज डायलॉग बॉक्स कहीं दिख रहा है, चलिए लिख लेते हैं, एम ई लिया गया, सो मैसेज डायलॉग। ठीक, अब देखिए इसमें कंपोनेंट बता रहा है क्या क्या चीजें चाहिए। तो यहाँ पर कंपोनेंट हम कर दे रहे हैं नल, और क्या मैसेज दे देते हैं, तो मैसेज यहाँ स्ट्रिंग पे दे देते हैं क्या, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, एफ यू डबल एल वाई। क्या लिखा है इस तरह से, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर हम कर देते हैं ब्रैकेट को क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। जब ये वैल्यू इंटर हो जाएगा, जैसे हम लोग कल भी किए थे, यहाँ पर देखिए सीधे सीधे मैसेज दिखा रहे थे रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मैसेज डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे। जैसे हम लोग रेडियो बटन पे क्लिक कर रहे थे तो लिखा रहता ना, यू आर मेल, यू आर फीमेल, तो उसके लिए हम लोग अलग से एक डायलॉग बॉक्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, कैच एक्सेप्शन में हम लोग क्या कर दें, ई है ना, ई वन डॉट, आपको हमने एक मेथड बताया था, प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये ठीक है, प्रिंट स्टैक ट्रेस चला लेते हैं। अब एक बार हम लोग, तो देखिए सर्वर ऑन है, ठीक है, सारा काम तो हो गया। अब एक काम बचा है, क्या, कनेक्टर को ऐड करा लिया। तो वो कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग।
अब अगर हम लोग इसको एक बार रन करा के देखते हैं तो कुछ एरर तो देगा ही, देखते हैं। सेव है, इसको एक बार रन करते हैं, कोई डेटा डाल देते हैं, मान लीजिए राम, और इनका लास्ट नेम है सिंह। ये क्या है, तो ढेर सारा मैसेज देखिए, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी ड्राइवर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यानी ड्राइवर उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब काम आता है ड्राइवर। तो ड्राइवर हम लोग डाउनलोड कर चुके थे, हम कॉपी करके उसको पेस्ट कहाँ किए हम आपको दिखा देते हैं। डाउनलोड में तो है नहीं माई एसक्यूएल, ये है क्या माई एसक्यूएल कनेक्टर, ये नहीं है। अच्छा, हम उसको वहां पर अपने पाथ पे रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं सी ड्राइव में, और हमने उसको अपने पाथ पे यहाँ पे रख दिया है, प्रोग्राम फाइल जावा जेआरई और लाइब्रेरी, और यहाँ पर ई एक्स टी के अंदर हम जाके अपने देखिए 5.1.49 वाले माई एसक्यूएल कनेक्टर को डाउनलोड किया और यहीं पे उसको लाके पेस्ट कर। ठीक है, आप जहां पर भी चाहे रख सकते हैं, आप चाहे तो इसी पाथ पे रख लीजिए, और नहीं तो डाउनलोड में ही रहने दीजिए, बस उसको पाथ बता दीजिएगा कि भैया यहाँ पाथ है, यहाँ से आपको ऐड करना है। अभी वो ऐड करने में पाथ हमसे पूछेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को करना क्या है यहाँ पर, अब हम लोग अगेन चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। ये है प्रोजेक्ट हमारा, सेलेक्ट प्रोजेक्ट एंड राइट क्लिक, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर रहे हैं और यहां से सेलेक्ट कर रहे हैं बिल्ड पाथ। देखिए कहीं ऑप्शन है बिल्ड पाथ का, ये जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या क्या काम हम लोग कंप्लीट कर लिए, देख लीजिए। ये सब हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए, डेटाबेस बना लिए, साइन अप फॉर्म बना लिए, कोड लिख लिए, माई एसक्यूएल का कनेक्टर डाउनलोड कर लिए, उसको कॉपी करके पेस्ट कर करके रख लिए। अब हम लोग को पाथ अपना करना है, बिल्ड पाथ, और अपने पाथ को क्या करना है, इंपोर्ट कराना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, बिल्ड पाथ पे आइए, और बिल्ड पाथ पे आपको मिलेगा यहाँ पर कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, आप इस पे क्लिक करें। आप यहाँ से अगर कोई दूसरा टैब सेलेक्ट होगा तो आप यहाँ से लाइब्रेरी टैब पे आइएगा। लाइब्रेरी टैब पे आने के बाद आपको क्या करना है, ऐड एक्सटर्नल जार। देखिए हम अगर किसी दूसरा कोई बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है तो यहाँ बिल्ड पाथ, लाइब्रेरी टैब, एंड देन सेलेक्ट ऐड एक्सटर्नल जार, इस पे क्लिक करिए। तो देखिए ऐड एक्सटर्नल जार कर दिया, और क्या, इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर कनेक्शन फाइल इन दिस लोकेशन। तो आप इसको पाथ बता दीजिए, तो हमारा कहाँ पे है, सी ड्राइव, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल जावा जेआरई, जेआरई के अंदर लाइब्रेरी एक्सटी, और ये हमने इसको बता दिया अपना पाथ। ओपन, तो देखिए ये पूरा पाथ यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप जहां भी रखे होंगे वहां से उठा लीजिए, अगर डाउनलोड में है तो डाउनलोड से उठा लीजिए, वो डाउनलोड का पूरा पूरा पाथ लेगा। एंड देन क्लिक अप्लाई एंड क्लोज, यहाँ पे कर दीजिए अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिए, ये हो गया, अप्लाई एंड क्लोज बटन पे क्लिक। अब आप आइए इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करिए, तो यहाँ पर देखिए, तो रेफरेंस लाइब्रेरी में आइए, तो देखिए ये वाला लाइब्रेरी आपका जो कनेक्टर था वो यहाँ पे ऐड हो, इसके पहले अभी ये नहीं दिखा रहा था। जैसे कि ये चीज कल मैंने आपको जब इनहेरिटेंस में एसआरसी का इंसर्ट और क्रिएट करा रहा था, मैं वहां भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए रेफरेंस लाइब्रेरी था, यहाँ पर देखिए तो एक्सटर्नल जार फाइल हमारी क्या हो गई है, जावा आर्ची फाइल, यहाँ पर माई एसक्यूएल कनेक्टर यहाँ पर ऐड हो गया हमारे साथ। ठीक है, अब जरा इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। पहले यहाँ पर देख लीजिए,
कि कोई इसके अंदर डेटा तो नहीं ना है। किस नाम से है? हमारा डेटाबेस है बैच 3 JDBC एग्जाम्पल, इसमें EMP1। यहाँ पर देखिए तो कोई भी डेटा नहीं है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट पर, ठीक है। और यहाँ पर अभी तो ये एरर दे रहा था, एक बार इसको सेव करते हैं और अगेन इसको रन करा। यहाँ पर नाम दे देते हैं राम और इनका लास्ट नेम है सिंह, और इस साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये जे ऑप्शन पेन का यूज किए थे, लिख क्या गया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। हमारा डेटाबेस में रिकॉर्ड जाके इंसर्ट हो गया। हम चलते हैं वापस अपने डेटाबेस पे और देखते हैं कि क्या राम सिंह नाम का कोई रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया, करके देख लीजिए। ये हमारा डेटाबेस EMP1, ये देखिए EMP1 में यहाँ पे राम सिंह आ गया। ये क्या हुआ, डेटाबेस के साथ हमारा सक्सेसफुली कनेक्टिविटी हो गई। अब हम उस साइन अप फॉर्म में डेटा डालेंगे और वो हमारा डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। क्लियर है? और भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वापस आते हैं, ये था ओके किए। तो अभी ओके करने पर भी देख लीजिए तो यहाँ से डेटा, ये इसको ब्लैंक हो जाना चाहिए। हम इस तरह से चाह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड इंसर्ट किए, चलिए किसी और का कर लेते हैं, प्रवीण, और यहाँ पर कर लेते हैं त्रिपाठी, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, आते हैं अपने डेटाबेस पे, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रवीण नाम का यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। तो देखिए प्रवीण त्रिपाठी आ गए हैं, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं। अब जब हम इसको ओके कर रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम में ये जो डेटा है वो ब्लैंक हो जाए। देखिए अभी नहीं हो रहा है, तो आइए ये काम भी कर लेते हैं। और देखिए ये पूरा काम एक्शन परफॉर्म में हुआ, बाकी कोड से हम नहीं, मतलब हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप किए, वो सब कोडिंग कर दिया है। देख लीजिए उससे रिलेटेड सारे फाइलों को इंपोर्ट भी करा दिया। जो मेन काम है वो बस एक्शन परफॉर्म से है। आप बटन पे क्लिक करेंगे, आपको सीधे सीधे वो यहाँ पर लेके आएगा, और आप एक्शन परफॉर्म करने में जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहे हैं आप वो यहाँ पर लिखेंगे और कनेक्शन क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे कर देंगे, आपका ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये सारा काम तो हो गया मेरा, हम ये चाह रहे थे कि जो यहाँ पर डेटा है वो ब्लैंक नहीं हो रहा है, वो ब्लैंक भी हो जाए। तो यहाँ पर आइए, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली में भी ट्राई ब्लॉक के अंदर ही काम कर रहे हैं। किस किस नाम से दोनों टेक्स्ट फील्ड था, चेक कर लीजिए। ये था हमारा टेक्स्ट फील्ड और दूसरा था टेक्स्ट फील्ड _1। इसी यहीं पे हम लोग यूज किए हैं, इसी को हम कॉपी कर लें ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसको क्या कर दीजिए, डॉट सेट कर दीजिए, क्या, सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट कर दीजिए यहां पर ब्लैंक, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला जो टेक्स्ट फील्ड _1 है, इसको भी लाइए और यहां पर क्या कर दीजिए, डॉट सेट टेक्स्ट, और क्या इसको कर दीजिए ब्लैंक कर दो भाई। ये इसको क्या करेगा, ब्लैंक कर, ठीक। अब हम अगेन प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके इसको क्लोज कर देते हैं। प्रोग्राम हमारा सेव है, इसको यहां से रन कराइए, आ गया। यहाँ पर हम एक दूसरा नाम यहाँ पे इंटर करते हैं, सपोज हम यहाँ पे डाल देते हैं गौरव, और यहाँ पे डाल देते हैं सी, ठीक है। साइन अप फॉर्म पे क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम साइन अप बटन पे क्लिक किए, तो ये देखिए रिकॉर्ड इन सक्सेसफुल। जैसे हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या यहाँ से ये ब्लैंक हो रहा है, तो देखिए ब्लैंक हो गया। और आप यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश कर दीजिए, तो अभी आपको यहाँ पे मिलेगा कि एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया गौरव सिंह, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए, अगेन कंपाइल करिए, कोई दूसरा नाम डाल के चेक कर लीजिए। मान लीजिए कि किसी का नाम है दिलीप गोयल, ठीक है। साइन अप पे क्लिक,
एक हमारे पास मैसेज डायलॉग बॉक्स आया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके बटन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये ब्लैंक भी हो जाएगा और ये रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस में इंसर्ट भी हो जाएगा। ये देखिए, वापस आते हैं, देखते हैं क्या दिलीप यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए दिलीप गोयल। इस तरह से आप यहाँ पर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं और आप इसको क्या कर सकते हैं, इस पूरे को डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। और अगर आप यहाँ से चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक्सेल फाइल में लेके आप इसका बैकअप लेके घर भी जा सकते हैं। जितने आपके इस टेबल में रिकॉर्ड हैं आप यहाँ से उसको ले लीजिए और यहाँ से इंपोर्ट करा लीजिए। यहाँ पे नाम दे दीजिए और यहाँ से आप इसको इंपोर्ट भी करा सकते हैं इंपोर्ट से। ठीक है, ये तो एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट तो करना नहीं है, इंपोर्ट कर सकते नहीं, इंपोर्ट नहीं करना ना, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एसक्यूएल फॉर्मेट अब यहाँ पे देखिए दे रहा है, इसमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए उससे सारी चीजें आ रही हैं। आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, फॉर्मेट दे दीजिए। आपको एसक्यूएल में तो चाहिए नहीं, एक्सएमएल में चाहिए, एक्सएलएस चाहिए नहीं। यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, देखिए ये एक्सेल है, MS एक्सेल। आप इसमें चाहिए तो आप इसमें कर दीजिए तो वो आपको दे देगा रिकॉर्ड, टेबुलर फॉर्मेट में दे देगा एक्सेल में। आप वहां से लीजिए, आप इस तरह से ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसमें अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो कर सकता है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या किए हैं। सबसे पहला काम कि हम लोग इसमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग इसमें जाकर एक नया हमें क्या बनाना था, स्विंग पे काम करना था, जे फ्रेम। तो अगर हमें विंडो बिल्डर नहीं मिला था तो हम हेल्प में जाके इंस्टॉल वगैरह किए थे विंडो बिल्डर, स्विंग से रिलेटेड चीजें। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्विंग को सेलेक्ट करके जे फ्रेम क्रिएट किए। और जे फ्रेम क्रिएट करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम जो भी करना था किए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग ड्राइवर को यहाँ पे किए, क्लास डॉट फॉर नेम मेथड का। फिर हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश किए। फिर हम लोग उस टेक्स्ट बॉक्स को लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लिए जो भी वैल्यू था। फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज किए क्योंकि हमें डायनेमिकली डेटा लेना था। उसके बाद उस स्टेटमेंट को, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू क्या किए, हम सेट स्ट्रिंग किए। उस जो टेक्स्ट फील्ड में हम लोग डेटा दे रहे हैं उस डेटा को अपनी टेबल में सेट करिए और फिर अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दिए। और फिर अगर हम कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज दे दिए। और फिर हम वो दोनों टेक्स्ट फील्ड को क्या करना चाह रहे थे, ब्लैंक करना चाह रहे थे, हम ब्लैंक कर दिए। बस इतना ही काम हम लोग पूरा पूरा किए हैं, बाकी तो GUI से किए हैं, अपने आप कोडिंग कर दिया है। कोई क्वेरी इसमें? अगर किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। तो देखिए ये दोनों एज इट इज है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं और बेहतर बन। हाँ, अगर आप इस पे और काम करिएगा, आप इसमें फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है ऐसे ही आप फादर नेम भी ऐड करिएगा। तो फादर नेम जब ऐड करेंगे तो आप टेबल में भी तो फादर नेम चाहिए। तो जैसे यहाँ F नेम है, यहाँ L नेम है, आप यहाँ पे कॉमा करके फादर कर दीजिए, मदर कर दीजिए। वैसे ही जितना यहाँ पे जितनी फील्ड है उतने यहाँ पे आप क्या करिएगा, क्वेश्चन मार्क करते जाइएगा। और यहाँ पर जैसे 1 के लिए आप F नेम रखे हैं, 2 के लिए आप लास्ट नेम। अगर आप यहाँ पे फादर नेम कर रहे हैं तो 3 को फादर नेम कर लीजिए, 4 को मदर नेम कर लीजिए। आप ऐसे ही उसको बढ़ाते चले जाए। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा पूरा ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई क्वेरी, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, क्योंकि ये आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट डे का। अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो एक और चीज इसमें आपको बता दें। एनी क्वेरी?
ठीक है। अब देखिए अगर हम लोगों को इस प्रोग्राम को, अब देखिए अगर हम यहां से सर्वर को स्टॉप कर देते हैं, सर्वर स्टॉप, अब जरा रन कराइए, सेव तो है ही है, देख लीजिए सेव है, कंपाइल और रन कराइए, डाल दीजिए कोई डेटा, मान लीजिए किसी का नाम है संतोष, ठीक है, और इनका लास्ट नेम है क्या, त्रिपाठी, साइन अप पे क्लिक करिए, देखिए एरर दे रहा है, कनेक्शन लिंक फेल्योर, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका सर्वर ऑन ही नहीं है, तो इसलिए आप यहां पर सर्वर को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलाइए इसी प्रोग्राम को, अभी देखिए तो ये डेटा नहीं आया होगा, आप यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं कहाँ चला गया, ये है ना, देख लीजिए, बस दिलीप तक है, संतोष की एंट्री नहीं हुई। अब हम ऑन कर दिए, अगेन इसको कर देते हैं, देखिए अब संतोष की एंट्री यहाँ पे आ गई होगी, देखिए संतोष त्रिपाठी, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, अगर इस प्रोग्राम को रन कराना है तो हमें बार बार क्या करना होगा, इक्लिप्स आईडी ओपन करें, इक्लिप्स आईडी में आए, फिर अपने प्रोजेक्ट को ढूंढें, फिर वहां तक जाएं, फिर उसको कंपाइल और रन करें। हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का, ये जो हम लोग साइन अप फॉर्म बनाए हैं, इसका एक हम डेस्कटॉप पे आइकॉन चाहते हैं, जैसे हम पिछला एक रखे हैं, उसको दिखा देते हैं कैसे हम कह रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए तो एक पिछले प्रोग्राम का है, पिछले बैच का, हम यहाँ पे क्या किए थे, एक जावा का साइन अप फॉर्म बनाए थे, देखिए, तो ये डेस्कटॉप पे है, यहीं से एंट्री आप करेंगे, वो जाके सीधे सीधे डेटाबेस में एंट्री कर देगा। अब इसके लिए हमको इक्लिप्स ओपन करने की जरूरत नहीं है, सर्वर ओपन है, डेटा डाल दीजिए, वो चला जाए। तो हम चाहते हैं कि हम जो अभी हम लोग ये क्रिएट किए हैं साइन अप फॉर्म, इसका एक डेटा डेस्कटॉप पे आइकॉन चाहते हैं, कि हम डेस्कटॉप पे आइकॉन हो वहीं से एंट्री करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, प्रोजेक्ट पे जाइए, ये प्रोजेक्ट है, और राइट क्लिक करिए, गो टू प्रोजेक्ट एंड देन क्लिक राइट बटन, एंड देन सेलेक्ट क्या, एक्सपोर्ट, यहां पर देखिए एक्सपोर्ट ऑप्शन है, तो एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहां पे एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। एक्सपोर्ट का जब विंडो ओपन हो जाए तो वहां पर आप जाइए जावा में, ये तो अभी एक्सपेंड है, इस तरह आपको मिलेगा, जावा को एक्सपेंड कर दीजिए। जावा को एक्सपेंड करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा रनेबल जार फाइल, इसको सेलेक्ट करिए और यहां से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा रनेबल जार फाइल एक्सपोर्ट। यहां पर आप आइए लॉन्च पे, कॉन्फ़िगर एंड सेलेक्ट कर लीजिए, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या था हमारा, प्रोजेक्ट का नाम तो हमारा ये नहीं है, तो प्रोजेक्ट का नाम और उसका फाइल, उसको यहाँ से ढूंढ लीजिए, देखिए यहाँ पे बहुत ढेर सारा मिल रहा है। तो हमारा प्रोजेक्ट था बैच 3 जेडीबीसी एग्जाम्पल, देखिए कहीं मिल रहा है, बैच 3 जेडीबीसी एग्जाम्पल के नाम से है कहीं, ए बी, ये तो बफर है, एडिंग डेटाबेस एग्जाम्पल, ये तो दूसरा है, हमें चाहिए बैच 3, ये देखिए बैच 3 जेडीबीसी एग्जाम्पल, और हमारे उसका क्या नाम था, डेमो जेडीबीसी। आप चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको भी हम कैंसिल कर रहे हैं, देखिए इसको एक्सपेंड करिए अपने प्रोजेक्ट को, और यहाँ एसआरसी में आइए, तो डिफॉल्ट में आइए, तो देखिए आपके फाइल का नाम है डेमो जेडीबीसी डॉट जावा, और आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है, बैच 3 जेडीबीसी एग्जाम्पल। तो ठीक है, तो आप यहाँ से राइट क्लिक, सेलेक्ट एक्सपोर्ट, यहाँ से जावा, इसको एक्सपेंड करिए, रनेबल जार फाइल, नेक्स्ट, और यहाँ से
आप अपने प्रोजेक्ट और विथ फाइल को ढूंढ के सेलेक्ट कर लीजिए। कहाँ पर है? हमें चाहिए बैच 3 ये बैच 3 जेडीबीसी एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लीजिए। और डेस्टिनेशन कहाँ पे चाहिए? देखिए इस नाम से बनेगा। आप यहाँ पे डेस्टिनेशन बता दीजिए। हमें कहाँ चाहिए? डेस्कटॉप पे चाहिए, जावा अंडर स्कोर साइन अप अंडर स्कोर फॉर्म डॉट जार, इस नाम से बनेगा ये। अब इसको क्या कर दीजिए? फिनिश कर दीजिए। जैसे हम सेलेक्ट इसको फिनिश बटन क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा? डेस्कटॉप पे एक आइकॉन बना देगा। कर लीजिए, ओके कर दीजिए, एस कर दीजिए, ओके कर दीजिए। एक बार वापस आइए, देख लीजिए, इसको भी क्लोज कर दीजिए। देखिए कहीं बना? नहीं बना। इसी को कर दिया क्या अपडेट? हाँ लग रहा है इसी को कर दिया, हम लोग नाम नहीं चेंज किए हैं। ये देखिए पुराने वाले को ही अपडेट कर दिया। हम लोग को वहाँ पे नाम चेंज कर देना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, कोई एंट्री आप करके देख लीजिए। अभी देखिए तो इसमें एबीसी की एंट्री नहीं है। हम किसी का नाम मान लेते हैं कि एबीसी है। अब आप इसको बंद कर दीजिए। हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं और अपने इक्लिप्स आईडी को बंद कर। देखिए बंद हो गया। और हम इसको भी मिनिमाइज कर लेते, क्योंकि यहाँ पे तो आपको आके देखना पड़ेगा डेटाबेस आपका यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हुआ कि नहीं। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब प्रॉपर हम डेस्कटॉप पे आ गए। देखिए क्लिप्स हमारा क्लोज है। अब हमारे पास डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट है, क्लिक किए। यहाँ पर हम एक एंट्री कर रहे हैं, इनका नाम है हम सपोज एबीसी और इनका लास्ट नेम है XY। और जैसे ही आप साइन अप पे बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपका रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। आ जाइए यहाँ पर देखिए तो एबीसी अभी नहीं आया, इसको अपडेट कर दीजिए। तो ये देखिए अब हमें बार बार अपना क्या इक्लिप्स आईडी ओपन नहीं करना होगा, वहां से जाके कंपाइल रन नहीं कराना पड़ेगा। हमारे पास एक डेस्कटॉप पे ही आइकॉन मिल गया उस एप्लीकेशन का, और यहीं से हम क्या करेंगे? अपने प्रोजेक्ट को रन कराएंगे और ये डेटाबेस में जाके हमारा सेव। ठीक है, दिया। तो इसमें किसी का कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है।